क्वेश्चन नंबर 78 से 82 और 78 से 82 के लिए प्रोसीजर एक ही है। अब उसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि r एट द रेट ऑफ m का अर्थ है r m से बड़ा है। तो एट द रेट का मतलब है बड़ा, मतलब ऐसे चिन्ह हम लिख लेते हैं। डॉलर का अर्थ है या तो m से बड़ा है या फिर बराबर। तो डॉलर का अर्थ है या तो यहाँ पर बड़ा है ना, बड़ा है या बराबर, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। और ऐसे लिखना पड़ेगा, हम ऐसे लिख लेते हैं। स्टार का मतलब है m के बराबर, स्टार का मतलब इसमें बराबर दे रखा है। नेक्स्ट वाला दे रखा है हैश का मतलब है r m से छोटा है, हैश का मतलब है छोटा है, r m से छोटा है। और परसेंटेज का मतलब इसमें दे रखा है इससे छोटा बराबर होगा, है ना। तो r या तो m से छोटा है या फिर बराबर है। इस तरह से 5 दे रखे हैं। इसी के आधार पर क्वेश्चन 78 पहले वाला जो है, ये सिंबल है, इसमें दिया 16 हैश 13। तो 16 हैश का मतलब है लेस देन, तो 16 हैश 13, 13 परसेंटेज 14, परसेंटेज का मतलब है इक्वल टू, तो 14 परसेंटेज, डॉलर का मतलब 14 डॉलर 11, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन 11, ऐसे दे रखा है। कथन को हम एक लाइन में लिख देते हैं, फिर इससे चेक करते हैं। तो पहला निष्कर्ष इसमें दे रखा है कि इसमें दे रखा है 11 है 16, 11 हैश, पहला कथन है 11 हैश, हैश का मतलब है ये 11 जो है 11 से 11 है 16 दे रखा है। तो 11 और 16 का कंपैरिजन करना है, वो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 14 के इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अब 14 के इधर वाले का कंपैरिजन इधर वाले किसी से भी नहीं किया जा सकता। जब साइन ऐसा होता है जो एक ही साइन लगा हो, तो इधर वाले पक्ष को इधर से नहीं कर सकते। 14 11 से बड़ा है, अब 11 और 14 13 से भी बड़ा है और 16 से भी बड़ा है। अब इन दोनों के बारे में क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा है 16 एट द रेट ऑफ, यहाँ पर 16 एट द रेट ऑफ 14 दे रखा है। एट द रेट ऑफ का मतलब है ग्रेटर देन। अब 16 ग्रेटर देन 14 से कहाँ है, तो 60 ग्रेटर देन थोड़ी, यहाँ तो उल्टा हो गया। तो दोनों ही गलत हो गए, बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत होंगे। तो डी ऑप्शन होगा, यदि न तो निष्कर्ष पहला सही है नहीं दूसरा है, नाइदर फर्स्ट नॉर ए सेकंड।